अष्टशती टीका आचार्य विद्यानंद स्वामी की अष्टसहस्री टीका में यहाँ पर जो सामान्य से रहित विशेष रहित सामान्य देख रहे हैं, उन जीवों को समझा रहे हैं। निर्विशेषम सामान्यम भवेत खन विषाणवत, सामान्य रहित तद्वत ए भी, सामान्य रहित विशेष तद्वत ए भी। जैसे गधे ऐसे विशेष से रहित सामान्य नहीं होता, ऐसे ही गधे के सींग नहीं होते हैं, सामान्य से रहित विशेष भी नहीं होता। जहाँ सामान्य को आप विशेष से भिन्न देखते हो या सामान्य को आप एकांश से अभिन्न देखते हो, इस बात को समझा रहे हैं। तो जो सामान्य जो विशेष है, क्या यथा कर्मों संयोग संबंधा, जैसे धनुष बाण और पुरुष ऐसा संयोग है क्या? किसका? सामान्य विशेष का। ये सामान्य विशेष का जो संयोग है ना, ये युति सिद्ध है, अयुत सिद्ध नहीं है। कैसा है? युत सिद्ध है, अयुत सिद्ध नहीं है। और जैन दर्शन का समवाय जो है वो युत सिद्ध नहीं है, अयुत सिद्ध है। हमारा समवाय ज्ञान दर्शन सुखवीर्य, ये हमारा समवाय है। आपका जो समवाय है, आप वसूले से वृक्ष को छीलते हो, तो ऐसे तुम ज्ञान को ज्ञाता से भिन्न देखते हो, ज्ञान को ज्ञाता से भिन्न देखते हो। यदि ऐसा समवाय आप बनाते हैं तो ज्ञान से सर्वथा भिन्न ही है। जो वस्तु भिन्न होती है वो समवायी कैसे हो सकती है? जो समवायी होती है वो भिन्न कैसे हो सकती है? इसलिए सिद्धस्त सामान्य विषय रूपी ऐसे सामान्य विशेष भी नच समवाय पदार्थांतर भूता। जैन दर्शन कह रहा है ये विशिष्ट बात है, नच समवाय पदांतर भूता। ये जो समवाय हमारा है ये पदांतर भूत नहीं है। जो समवाय है वो पदार्थांतर भूत नहीं है, वो एकत्व भूत है। तत्प्रतीति अभावात, क्योंकि उसकी प्रतीति का अभाव है, ऐसा आचार्य विद्यानंद स्वामी कह रहे हैं। तत्प्रतीति अभाव, उसकी प्रतीति का अभाव है। किसकी प्रतीति का? भिन्न समवाय की प्रतीति होती नहीं है। उसे आप समवाय मत बोलिए, संयोग बोलिए। यदि भिन्न है तो संयोग बोलिए, क्योंकि जो समवाय है वो अभिन्न रूप होता है। ज्ञान दर्शन का आत्मा में अयुत सिद्ध है, युत सिद्ध नहीं है। अब युत सिद्ध अयुत सिद्ध को समझिए। जो बाहर से लगाया जाता है, जैसे घट और मिट्टी, तो घट है मिट्टी से रहित नहीं है। मिट्टी और घट अलग कह दोगे तभी वो संयोग संबंध होगा। और घट को कहा तो मिट्टी सहती घट, तंतु समवाया पटा, तंतु का समवाय पट। इस तरह तंतु समवाया पटा, ये तो युत सिद्ध है। तंतु समवाया पटा युत सिद्ध है। तंतु मध्य स्पर्श गंध वर्ण असिद्धा। तद्भाव अतद्भाव, जिसमें मिश्रण किया। तंतु भिन्न भिन्न है, इन्हें भिन्न किया जा सकता है। अनेक तंतुओं समुदाय पट है, अनेक तंतु समुदाय पट है, इसलिए संयोग है। लेकिन तंतु जो है ना, वस्त्र श्वेत में भिन्नत्व नहीं है। अतद्भाव होने पर भी प्रदेशत्व अभाव है, प्रदेशत्व भाव का अभाव नहीं है, इसलिए वह अयुत सिद्ध है। ऐसा ये बराबर है। जैसे आत्मा में ज्ञान दर्शन सुखवीर्य गुड़गुड़ी संबंध, ये अयुत सिद्ध है। गुड़गुड़ी संबंध जो है वो अयुत सिद्ध है। चाहे जीभ में गुड़गुड़ी देखो, चाहे पुद्गल में गुड़गुड़ी देखो, सब क्या है? अयुत सिद्ध है। अब आप ये कथन करेंगे ना,
आइए मित्र, आ गया। खंदा सेल्स मत्थम तसद्दम देशोति पदेशो अभागी च परिमाणु। स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश, परमाणु। तो पंचास्ति का गठन कर देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु नियम सार। ठीक है, हमने 3 ग्रंथों के आपको नाम बताए। ये सिद्ध कर रहे हैं हम, सुनो, सिद्ध ये कर रहे हैं जो स्कंद है उन्होंने कहा 16, 8, 4, 1, 16 बता रहे वहीं पहुंच रहे हैं, यहाँ का विषय बता रहे हैं। 16 गुणगुणी संबंध चल रहा था, गुणगुणी संबंध में अयुक्त सिद्ध चल रहा था, हम ये बता रहे हैं, आपने ठीक प्रश्न किया है कि पंडित साहब बोले कि भाई तंतुओं का समुदाय पट, तो उन्होंने उसमें कहा था, ठीक है, तो जो इन्होंने सूत्र दिया था ना वे वैसे से का था। नहीं, मिट्टी वाला ही सही है, मात्र तंतु वाला नहीं है। हम उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमने पंडित से ये कह रहे हैं कि पंडित जी जो पट वाला जो दृष्टांत है वो स्कंद देश के पास लेके जाएंगे हम, परंतु वो जो सिद्धांत है वो वैशेषिक दर्शन वाला सिद्धांत है। उनने भी सिद्ध माना है, असिद्ध माना है, तो उन्होंने अयुसिद्ध माना है। वे वस्त्र में एकत्व तो अयुत देख रहे हैं, हम ज्ञान दर्शन में अयुत देख रहे हैं, हम गुड़गुड़ी में अयुत देख रहे हैं, इतना अंतर बता रहे हैं। तो अब अयुत मानने के बाद भी उनका संवाद पृथक है, क्योंकि गुड़गुड़ी से भिन्न ही मानते हैं। और फिर कहाँ लेके आते हैं, जो विशेष है ना सामान्य अज्ञानमयी है, विशेष ज्ञानमयी है। सांख्य का सिद्धांत है प्रकृति ज्ञानमयी है, पुरुष अज्ञानमयी है। सांख्य का सिद्धांत है, सांख्य कारका से बोल रहा हूं मैं। तो अब देखते चलिए आप, ये हम जो आपको 16, 8, 4, 1 ये क्यों लाए, हम इसलिए लाए इसको, इससे जो है ना स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और परमाणु की सिद्धि तो होती है, लेकिन अयुत सिद्धि की सिद्धि नहीं होती है, इसलिए मैं लाया हूं इसको। अयुत सिद्धि की सिद्धि नहीं है तंतु पट से, युद्ध सिद्धि की सिद्धि है। ये तो कपड़ा तो सामने टंगा है, तो ये आयु सिद्धि की सिद्धि उसमें नहीं सुनो, मिट्टी घड़े की कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे और आगे बढ़ते हैं हम। आयुध सिद्धि के लिए मिट्टी घड़ा कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आयुध सिद्धि के लिए आप तो मिट्टी का घट बोल दिया तो मिट्टी सामान बोल दिए, मिट्टी में स्पर्श गंध वर्ण है, ये आयुध सिद्ध है। सही है कि नहीं? तो ये जब हाँ, इसलिए यदि आप घड़े की बात करेंगे तो उसमें आप ये बोल सकते हो त्रिक सामान ऊर्ता सामान। जब घड़े की बात करना ही चाहते हो तो स्थास, कोस, कुसूल, घट, तो ये किस में जाएगा? एक ही द्रव की नाना पर्यायों में एक द्रव्यत्व को देखना ये ऊर्ता सामान्य है, और नाना भिन्न भिन्न पर्यायों में एकत्व देखना ये त्रिक सामान्य है। खंडी मुंडी धोरी नीली पीली गाय ये क्या है? त्रिक सामान्य, ठीक है ना। और कोस, कुसूल, स्थास आदि ये क्या है? ऊर्ता सामान्य। त्रिक सामान्य की परिभाषा ये है, नाना भिन्न भिन्न पर्यायों में, सुनो ना मैं बोल रहा हूं, आड़े टेढ़े तिरछे सब कुछ होने के बाद भी
उनमें एकत्व तो दिखाई दे रहा है, सामान, इसलिए त्रिक सामान कहा। जैसे कि खंडी, मुंडी, धोरी, टेढ़ी, ये नाना अवस्थाओं में एकत्व तो देखना गायपने का, इसलिए उसको त्रिक सामान। दशाओं के अपेक्षा समान है, ऊर्ध्व दशा, अधो दशा और त्रिक दशा। ऐसा आता है ना, 3 प्रकार की दशाएं हैं। त्रिक यानी 8 दशाएं, त्रिक दशाएं हो गई। ऊर्ध्व दशा, अधो दशा, त्रिक दशा मतलब किसी प्रकार सुनो सुनो, सुन तो लो। दिखला जाएगा। अच्छा समझाओ ना कैसे आएगा। अब त्रिक का मतलब है जैसे ऊर्ध्व दशा तो ऊर्ध्व दशा माना बता दिया, अधो दशा आधा में चले गया, त्रिक यानी त्रिक में 8 दशाएं हैं। सामान लगाना है। 8 दशा में कोई भी कथन करे, पूर्व दिशा की ओर है तो भी उसमें शामिल हो रहा, दक्षिण का है तो भी शामिल हो रहा, पश्चिम का है तो भी शामिल हो रहा। त्रिक में खंडी मुंडी होता है ना, एक ही विषय दिशा की अपेक्षा से सामान हो गया काम। समझो 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 समझो। आठों दिशा की अपेक्षा से किसी दिशा की अपेक्षा, जैसे तो बता ना खंडी मुंडी एक ही गाय होता है ना, कोई खंडी है, कोई मुंडी है, कोई काली है, कोई पीली है, कोई लाल है। एक गाय के अंदर दूसरा भेद है। इसी प्रकार से तो दिशा की अपेक्षा बात कर लें, कोई पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, कोई दक्षिण की जा रहा है, कोई उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर जा रहा है। जाते रहे यात्री सब दिशाओं में जा रहे हैं, ये भी तय में होगा। अपने कोई सूत्र में आता है ना, चारों दिशाओं में आ गया। इसमें कहना चाह रहे हैं सादृश परिणामों त्रिका, मतलब त्रियक मतलब सब प्रकार की गायों में एक सादृश परिणामों को देखना त्रियक। त्रियक मतलब कैसी भी गाय हो, टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी, उसमें गोत्रपन्न को देखना। इसमें वही किया गया, आठों दिशा में कोई भी दिशा शामिल हो गया, उसमें सूत्र में त्रिक शब्द ही प्रयोग किया। त्रियक मतलब तिरछी, त्रियक सब तिरछी। हो गया सब, हो गया। बोलो हो गया। अब सुनो ध्यान से। महाराज का कहना है सदृशत्व देख लीजिए आप, ठीक है। तो दिशा के सदृशत्व में आपको घटित करना है, कर लो। सब में दिशा शब्द देखो, सब में दिशा शब्द देखो, आड़ी तिरछी चारों दिशा में दिशा शब्द त्रिक सामान। पर वास्तव में एक कथन इसके लिए है नहीं है, तुरंत ही आपको ऐसा हानि करना चाहिए। पहले सुनो ना आप, त्रियक शब्द का अर्थ की अपेक्षा महाराज ठीक कह रहे हैं, समझ नहीं। त्रियक लोक की यदि व्याख्या करना चाहें तो ये इस लोक का नाम त्रियक लोक है, जहां आप बैठे हो। मध्य लोक का नाम क्या है? त्रियक लोक, ठीक है ना। तो ये त्रियक लोक है। अब त्रियक इसलिए बोला कि जो मध्य लोक है वो तिरछे रूप में है। लेकिन अब चारों ओर दिशा शब्द का मतलब हटा दीजिए आप, ठीक है। अब चलो आपका विषय आपके स्थान पर व्यवस्थित कर दो, वहीं पर सील कर दो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम ऐसा चलते हैं, स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व, दो प्रकार का अस्तित्व है। अभी हम आपसे बात कर रहे थे परिचम सूत्र से, अब हम पहुंच गए प्रवचन सारजी में, ठीक है। तो प्रवचन सारजी में हम पहुंचते तब हम क्या देखते हैं? स्वरूप अस्तित्व और सादृश्य अस्तित्व। ठहरो ठहरो, वो अलग विषय है। स्वरूप अस्तित्व, सादृश्य अस्तित्व। स्वरूप अस्तित्व में एकत्व मात्र एक द्रव्य में रहता है, स्वरूप अस्तित्व। मैं ही हूं, मैं ही हूं, मेरा आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। आपका आप ही हो, आपको मेरे से कोई प्रयोजन नहीं है। ये क्या है? स्वरूप अस्तित्व। क्या है? स्वरूप अस्तित्व। हमारे में आपका कोई भी अंश मात्र भी नहीं है, अत्यंत अभाव, मात्र स्वरूप अस्तित्व बोलिए। वो अस्थि नास्ति अलग विषय है, वो विषय पर और आगे चले जाएंगे, फिर 47 नए के पास पहुंच जाएंगे। अब कहां पहुंचे? स्वरूप अस्तित्व।
मुस्कुराते महाराज अच्छे लगते। स्वरूप तत्व में कुछ भी नहीं बचा, हम सबसे भिन्न हैं। ये स्वरूप तत्व हमारे लिए लाभ क्या देता है? निज सत्ता का बोध कराता है, पूर्ण व्यक्ति दिलाता है, पर से निरपेक्ष करता है, अत्यंत भाव का बोध कराता है। पर स्वरूप सत्य को जानने वाले लोग कहीं पागल ना हो जाए। अनुभूति का विषय है, निर्णय का विषय है। ये व्याख्यान में चिल्लाने लग गए, प्रमोद जी पत्नी बोली स्वामी तू कौन है, मेरा तेरे से क्या लेन देन, हटो यहां से। तुमने स्वरूप से कितना विपर्यास कर डाला। विशेष हमारी शिष्य आया, गुरु जी आज आहार ठीक नहीं हुआ। तो शिष्य का कर्तव्य तब गुरु को ही तो बताएगा। बोले क्या आहार ठीक नहीं है, तुम कौन होते हैं? मैं तो स्वतंत्र हूं, तू स्वतंत्र है, और आहार स्वतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है, शरीर स्वतंत्र है। धन्य हो आपकी स्वरूप सत्य का, धन्य हो। अरे मिस्र में ही अमिस्र को देखिए, स्वरूप सत्य ये कह रहा है राग न बढ़ाओ, इसलिए स्वरूप सत्य का वेदन कीजिए। पर दया कहां चली जाएगी तुम्हारी? सादृश्य सत्य, जैसी आत्मा मेरी है ऐसी आत्मा आपकी है। सभी जीव सदृश हैं, सदृश हैं, सबके प्रति समभाव रखिए। ये सादृश्य अस्तित्व का व्याख्यान है। कहां से बोल रहा हूं? प्रवचन सार से। ठीक है, एक क्यों बोला? सादृश्य अस्तित्व। तो जगत के प्राणियों में आपको एकत्व देखना है तो सादृश्य अस्तित्व देखना पड़ेगा। हमारा राग ना बढ़ पाए हम स्वरूप अस्तित्व से देखेंगे। ठीक है, इसको वहीं सील कर दो। पुनः हम चलते हैं त्रिक सामान्य ऊर्ता सामान्य के पास। त्रिक सामान्य ऊर्ता सामान्य के पास जो ऊर्ता सामान्य है वो ये देख रहा है, बालक रमेश कुपी में कबड्डी खेलता था, स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था। वही बालक बड़ा हुआ, छतरपुर में आचार्य विराग साहब पधारे थे, उनकी सेवा में तल्लीन हो गया। ठहरिए, परिवर्तन हो रहा है, शरीर बदला है, स्वभाव बदला है, कार्य बदला है, क्रिया बदली है, भाव बदले, ठहरते जाना। वही बालक विरक्त हो गया। एक दिन विरक्त होकर के द्रोणगिरी में आता है। भाई पिता मना रहे हैं, बालक कह रहा नहीं हम तो जाएंगे। युवा, बालक ने कहा, युवा कहिए आप, वो युवा कहता है हम तो जाएंगे। उसने अपने बैराग के तीव्र आवेश में अपने केश लुंचन भी कर लिए। वहां मुनि विशुद्ध सागरी खिड़ी से देख रहे थे। गुरु विराग साहब से संकेत कर रहे थे, वो रमेश बहुत परेशान हो रहा है। उनने संकेत किया तुम जाओ, किसी को भेज दो, उसको बचा लो। उनने हमसे कहा, हमने वो सभागार था, उसमें देखा, पीटा, कोई दिखाई नहीं हमको। तब तक अन्य लोग ही आ गए, इकट्ठे हो गए। बोले अरे क्यों परेशान कर रहे, हटाओ, सुनते जाना। फिर कालांतर में वह युवा एलक बन गया, ब्रह्मचारी बन गए। फिर वो एलक बन गया, एलक के बाद वो मुराज बन गए, मुराज आचार्य बन गए। ये सब कौन है? वही है, एक ही द्रव्य में नाना अवस्थाओं का होना, इसका नाम ऊर्ता सामान्य है। और नाना अवस्था में उसी द्रव्य को देखना, ये ऊर्ता सामान्य है। ठीक है, अब बैठो बैठो, और बैठते भाई 2 मिनट। हर जगह मजाक नहीं, विषय की गंभीरता। चलिए, अरे अब से जाओ वहीं बैठ जाओ। क्या कर सकते हैं, जब ध्यान की एकाग्रता होती है तो रात्रि में घड़ी की आवाज भी खटकती है, तो फिर सेल निकाल के अलग कराना पड़ते हैं। आप समझते नहीं हमारे विषय को, कोई कीमत नहीं जगत को। अब से का मतलब सबसे कह रहे हैं, चल रहे हैं ना आप, बार बार क्यों टेंशन दे रहे हो?
इसलिए जंगलों में रहना चाहिए मुझे। आओ तो अब उड़ता त्रिक सामान, त्रिक सामान कह रहा है या त्रिक का अर्थ नानत्व रूप में लेना है, शब्दानाम अनेकार्थ। अभी आप उसके अन्वयार्थ में जा रहे थे, वो अन्वयार्थ में जाने से आपको दिशाएं वो तिरछे वाले सब दिख रहा था, पर वास्तव में यहाँ लेना है नानत्व रूप। हाँ, तो मूल शब्द का अर्थ क्या है? नानत्व रूप। तो नाना द्रव्यों में, क्योंकि अभी दिशाओं की व्याख्या नहीं है, पहले मूल जो जैसा शास्त्र में लिखा वैसा सुन लें, फिर अपन बाद में लगाते रहेंगे। शास्त्र में जो लिखा मैं बोल रहा हूँ, और अभी अभी आप कोई भी परीक्षाओं के सूत्र है अभी निकाल के देख लो, आपको वही मिलेगा जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है? अरे मित्र खोलना भाई, दे देना इनको। हाँ नहीं, हम इनको ये बीच में लोग हैं ना, इन लोगों को शंका खड़ी ना हो जाए इसलिए। तो अब क्या बोलना, नानत्व रूप। अब नानत्व में क्या देख रहे हैं हम? त्रिक सामान में, त्रिक सामान्य में सादृश अस्तित्व के दर्शन होते हैं। त्रिक सामान्य में सादृश अस्तित्व के दर्शन होते हैं कि हम इसमें गाय के अंदर, दृष्टांत कोई भी दे दो, बकरी का दे सकते हो, कोई भी दे दो, गाय के अंदर गोत्र मात्र देखना मुझे, उसकी खंडीपना नहीं देखना, मुंडीपना नहीं देखना, नीली धोरी नहीं देखना, मात्र गोत्र गोत्र देखना है। तो ये है नाना अवस्थाओं में द्रव्यां पर्यांतर, नाना भिन्न भिन्न पर्यांतर में एकत्व देखना, ये क्या है? त्रिक सामान। एक द्रव्य की नाना पर्यायों में एक द्रव्य तो देखना, ये क्या है? उड़ता सामान। ठीक है ना? हाँ, सूत्र सुनाइए, एक बोलो, एक बोलो, एक बोलो, एक मात्र। ग्रंथ क्यों दिया आपको हमने? हाँ तो बोलो, इधर से जरा करो, ई को कम करके बोलिए आप। ठीक है, परापर परापर विवर्त व्यापी द्रव्यम मूर्ध्वम हो गया। अब त्रिक की बोलिए आप। इस सूत्र का विस्तार से अर्थ कीजिए आप। सदृश परिणाम है जहाँ पे उसे त्रिक सामान्य बोलते हैं। जैसे नाना प्रकार की खंड मुंडाली गौ में हम गोत्र पने को लेते हैं, वो उसमें सामान्य। चलिए, अब महाराज जी कह रहे हो घटित होगा नहीं होगा? वो ऐसे घटित होगा, हम ऊर्ध्व दिशा में, अधो दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, चारों दिशाओं में, विदिशाओं में दिशात्व भाव है, वो देखना, वो त्रिक सामान्य। समझ गए ना? लेकिन मात्र में जैसे गोत्र कह रहे हैं ना, ऐसे दिशात्व देखोगे तो, लेकिन तो सुन क्यों नहीं रहे? आगे चलो। परंतु अभी अब ठहरो ना, समकित सागर जी इसमें दोष निकालिए। अब बताइए क्यों? तो मैं, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? जब अधिक वक्ता होते ना तो उनको सुनना चाहिए, उनको उनकी बात सुन लो, उन्हें संतुष्टि मिलना चाहिए ना। इसके बाद सब शांत हो जाएं, फिर राजनीति कैसे चलती है? सुनिए, अभी झगड़ा मगड़ा दो दलों में हो जाए ना, तो पहले भी ये नहीं कि तुम दोषी, दोनों को शांत कराते हैं। जब शांत पूरी छा जाए, फिर पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर शासन प्रशासन क्या करता है? फिर पकड़ा धगड़ी करता है। पहले शांति कर लेता है। हमने शांति कर ली ना। अब मैंने भिन्न आदमी से पूछा, इस परिभाषा में दिशाओं को त्रिक सामान्य में डालते हो
तो तुम्हारा कौन सा दोष आता है ये बताइए, क्यों आएगा? समय इतना नहीं बचा, आप जल्दी बोलो। हैं? त्रियक दिशाओं में अगर दिशत्व लेंगे तो वो उसमें त्रियक सामान्य में त्रियक दिशाएं जितनी भी उन सब में दिशत्व भाव लेंगे अगर तो वो त्रियक सामान्य में आएगा। ये उदाहरण है। अब ऐसा करते हम, सुनो, अब आप दोनों को हम समझ, बिहार में आप चर्चा करना। जैसा शब्द जैसा शब्द लेना लोक का है, तीन लोक है, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक। कह दिया है सुनो सुनो विशेष सागरी, हम आपके एक पक्ष के स्वीकार कर रहे हैं, दूसरे पक्ष से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम तो आपका ये पक्ष स्वीकार कर रहे हैं, तुम सभी में दिशत्व जो है ना, बोला जा रहा है। सुनो ना, वास्तविकता में तीन लोक हैं, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक। जो दिशाएं जो ग्रहण की जाती हैं वास्तविकता में 8 दिशाओं को ही ग्रहण किया जाता है। अधो और उसके लिए दिशाएं ग्रहण नहीं कर सकते। 10 दिशाएं कैसे बनाएंगी? सामान्य व्यवहार में बोलते चले, जब विशेष में आएगा दिशाएं नहीं आएंगी। अरे नहीं, सुनो ना, सामान्य से तो 4 ही दिशा हैं, विशेष में जब आप 10 बनाए तो फिर 10 बनाना पड़ेंगे। 4 को भी मानोगे ना तो वहां दिशत्व शब्द का ही प्रयोग कीजिए आप। पहले बात में ऐसा करेंगे अपन उसको इस रूप में लगे, तीन लोक हैं, तीन लोक में जो मध्यलोक है, मध्यलोक में 4 दिशाएं हैं। इस रूप में गणित ले सादृश्य असत्य की दृष्टि से कथन करना आपको, तो वो आप लगाते रहो, कोई टेंशन नहीं है। उदाहरण में फिर क्यों उलझे, जो है हटाओ। अब तरह की आपने सब ठंडी मुंडी है तो आपने पर साथ में पढ़ दिया। इसके अलावा आपसे एक तीसरा भी नया उदाहरण बता के बना दो ना, उदाहरण बनानी तो जरूरी है। घोड़े का बना दो, गधे का बना दो, मनुष्य का बना दो, ठीक है, बना दो ना। छतरपुरिया, ललितपुरिया, भिंडिया, दिल्लिया, सब बना दो आप, ठीक है। सलेया, गुनोरैया, सब बना दो आप तो। लेकिन सब में क्या देखेंगे हम? मनुष्य देखेंगे। तो दिशा तो हमने अब इसको थोड़े तीन लोक में मध्यलोक है, मध्यलोक में 4 दिशाएं और 4 पूर्व दिशा है, दक्षिण दिशा है, पश्चिम दिशा है। सही वाले बाहर निकलो तुम, ठीक है, दृष्टांत मान लो।